अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। राधा रानी कौन है? हमको ये जानकर ये कहना भी, राधा के तत्व को कोई नहीं कह सकता, मेरी वाणी भी सक्षम नहीं है। जो ब्रह्मा आदि भी श्री किशोरी जी के बखान करने में भी उनका ज्ञान शून्य हो जाता है। किशोरी जी कृपा करें तो ही कोई उनके विषय में बता सकता है। राधा रानी वो तत्व है महाराज, ऐसा संसार में कोई भी, जितनी विभूतियां आप देखते हैं सब राधा रानी की अंशभूत है। कई बार लोग कहते हैं विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ और राधा रानी को प्रभु छोड़ गए, विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ और राधा रानी को लोग पूछते हैं, लेकिन अब राधा रानी के विषय तत्व को नहीं समझते हैं। राधा रानी इस संसार में जितनी स्त्रियां रूप आपको दिखती हैं, जिनमें जो गुण दिखते हैं, वो सारी की सारी राधा रानी की अंश हैं। शास्त्र कहते हैं, बताते हैं, आज्ञा देते हैं, यथा तुम राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा वैकुंठे च महालक्ष्मी, वैकुंठ में आप महालक्ष्मी स्वरूप हैं, भवती च सरस्वती भवती मर्य लक्ष्मीश क्षीरोदशायिनी म्रिया धर्मपुत्र वधुस्तुम च शांतिश्च च द्वारावत्या महालक्ष्मीर्भवती रुक्मणी सती। ये राधा रानी का ही अंश मात्र है रुक्मणी जी। पंचानां पांडवानां च तुम छाया द्रौपदी तुम सीता मिथिलांच जा रावणेन ऋता त्वं रामस्य यामिनी। आप ही सीता हैं, आप ही द्रौपदी हैं, आप ही सत्यभामाएं, आप ही भगवान की प्रिय श्री रुक्मणी हैं। संसार में ऐसी कोई विभूति नहीं जो राधा रानी से अलग हो। और इस बात का समर्थन होता है भागवत कथा के महात्म के अंतिम महात्म में। जब भगवान स्वधाम गोलोक को गए तो भगवान की जो पत्नियां थी 16,100, क्योंकि भगवान की पट्ट महिषी तो भगवान के साथ ही गोलोक धाम चली गई थी। और यहाँ भगवान ने जब स्वधाम गमन किया, उससे पूर्व जब ब्रज में आए तो नंद आदि समस्त गोप गोपियों को भगवान ने पहले गोलोक धाम भेज दिया था। ऐसा पद्म पुराण में वर्णन आता है, ब्रह्म विवर्त पुराण में, गर्ग संहिता में वर्णन आता है। भगवान ने सबसे पहले उनको भेज दिया। लेकिन भगवान की 16,100 वो मनुष्य थी, उनकी मुक्ति वो भगवान के साथ नहीं गई, तो वो ब्रज में आ गई भगवान के प्रपोत्र के साथ। तो यहाँ उन्होंने देखा कि वह बड़ी व्याकुल, भगवान के विरह में व्याकुल रहती थी, पर उन्होंने देखा कि यमुना महारानी सुंदर श्रृंगार करके गाती बजाती रहती हैं। तो उन्होंने एक दिन पूछा कि जितना प्रिय हमारे भगवान कृष्ण हैं, हमारे प्रियतम, उतना ही आपके प्रिय हैं। उनके जाने के, उनके गोलोक धाम जाने के बाद हमें महान दुख होता और आप ऐसे मुस्कुराती हैं, ऐसे गाती हैं जैसे आपको कोई कष्ट नहीं है। उन्होंने कहा भगवान तो मुझसे कभी दूर हुए ही नहीं है, आज भी भगवान मेरे साथ नित्य लीला में यहाँ विहार करते हैं, इस ब्रज धरा पर, इस ब्रज वसुंधरा पर। रानियों ने कहा हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ते? उन्होंने कहा तुमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना है, तुम सभी राधा अंश हो। यदि तुम अपने स्वरूप को पहचानोगी तो तुम्हें भी भगवान की नित्य लीलाओं में प्रवेश मिल जाएगा, तुम्हें भी भगवान चारों ओर दिखाई देंगे, लीला करते हो तुम भी सम्मिलित हो जाओगे। तो कहा कैसे मिलेंगे? तो कहा उद्धव जी के द्वारा भागवत श्रवण करो। और उद्धव जी आए, भागवत श्रवण कराया, तो फिर सभी अपने तत्व को पहचान पाई, तो सभी फिर भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। उन्हें चारों ओर भगवान दिखाई देने लगे, क्योंकि अपना अंश, राधा अंश को उन्होंने ग्रहण कर लिया, राधा तत्व को जान लिया। तो श्री किशोरी जी का बड़ा महत्व है महाराज। सबकी आधार हैं श्री राधा रानी, सबकी आधार। कहते हैं हर एक चीज का आधार है। इस पृथ्वी का आधार शेष है, शेष का आधार अनंतशायी स्वयं नारायण है, नारायण के आधार कौन है? श्री राधा। इसलिए जब हम आधार 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 बोलते हैं ना, तो राधा राधा निकलेगा। आधार 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 राधा ही निकलेगा, क्योंकि सबकी आधार एकमात्र श्री किशोरी जी हैं।